नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने भारत की जो नदियां हैं उसको दो विभागों में बांटा था। एक तो हिमालय की नदियां, तो उसके बारे में अब पढ़ चुके। अभी हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां यानी कि दक्षिण भारत की नदियां, जो दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से जो नदियाँ बहती हैं तो उसको प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। और उसमें पश्चिम घाट प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है। जो मैंने आगे के चैप्टर में भी आपको बताया था, पश्चिम घाट नक्शे में कि किसे कहा जाता है। केरल कर्नाटक का जो समुद्री तट पर वो पश्चिम घाट आया हुआ है। तो पश्चिम घाट जो है वो जल विभाजक यानी नदियों को दो भागों में बांटता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला दक्षिण भारत के पश्चिम किनारे दक्षिण से उत्तर दिशा में फैला हुआ है। पश्चिम घाट जो है वो दक्षिण भारत का जो पश्चिम किनारा है तो उसकी दक्षिण साइड में उत्तर दिशा तक फैला हुआ है, मतलब दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है। अभी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये प्रायद्वीपीय मुख्य नदियां हैं। और ये नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्व में से जाती है और बंगाल की खाड़ी में वो बंगाल की खाड़ी को मिल जाती है। और वहाँ बंगाल की खाड़ी को जहाँ मिलती है वहाँ वो डेल्टा बनाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में अनेक नदियाँ बहती हैं। पश्चिमी घाट जो कर्नाटक केरल का भाग है वहाँ पश्चिम घाट है, उसके पश्चिम में तो उस साइड बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। और ये नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाद में वो पश्चिम में से पूर्व की ओर जाती है और पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ मिल जाती है। पश्चिम घाट में हो गया। नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर मिलती। खाली देखो जो दक्षिण भारत की नदियाँ है उसमें नर्मदा और तापी, जो नर्मदा भरूच के पास है और तापी हमारे सूरत में, वही पूर्व की ओर से आकर यहाँ पश्चिम की ओर आकर हमारे यहाँ अरब सागर को मिलती। बाकी सारी दक्षिण भारत की नदियाँ पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी को मिलती। अभी हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा नदी का बेसिन, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है। मध्य प्रदेश में से निकलकर वहाँ से होती हुई वो गुजरात में प्रवेश करती है। वह पश्चिम दिशा में एक दरार घाटी से होकर बहती है और जबलपुर के संगमरमर चट्टानों के प्रदेश से होकर बहती है। वो जबलपुर मध्य प्रदेश में, वहाँ संगमरमर चट्टानों से वो गुजरती है। और नर्मदा यहाँ ढलान के कारण तीव्र वेग से बढ़ती है। मध्य प्रदेश में उसका ढलान है, वहाँ जहाँ से निकलती है तो तीव्र वेग से, और वहाँ धुआंधार नामक जलप्रपात की रचना करती है। वो आगे भी आप छोटी क्लासों में पढ़ गए होंगे कि नर्मदा का जो जलप्रपात है उसका नाम है धुआंधार, याद रखना। इस नदी की सहायक नदियाँ अधिक लंबी नहीं है। अभी नर्मदा नदी को जो नदियाँ छोटी छोटी मिलती है वो बड़ी नहीं है, वे एक दूसरे से समकोण पर मिलती है। समकोण में से आकार पर एक दूसरों को मिलती है। और इन नदियों का बेसिन मध्य प्रदेश एवं गुजरात में फैला हुआ है। नर्मदा नदी और उसके मिलने वाली सहायक नदी, उसका जो प्रवाह है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरात तक फैला हुआ है। और नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। गुजरात की सबसे बड़ी नदी लो तो नर्मदा है और भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है। अभी तापी बेसिन जो हमारे सूरत से ही पसार होती है, तो वो भी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की गिरिमालाएँ हैं, यहाँ से वो बैतूल जिले के पास तापी निकलती है। वो नर्मदा अमरकंटक के पास से और ये बैतूल जिले के पास से निकलती है। यह नर्मदा के समांतर एक दरार घाटी से होकर बहती है। आप देखना कभी यहाँ आप हाईवे पर जाओ तो पहले तापी आती है और थोड़ा ही आगे ऐसी समांतर नर्मदा आती है, दोनों समांतर ही बहती हैं। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका बेसिन फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र और गुजरात में। तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। अरब सागर और पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान संकरा है। जो हम कर्नाटक और केरल की जो बॉर्डर है वहाँ पश्चिम घाट है, तो उसका जो मतलब बेसिन है अरब सागर, यहाँ अरब सागर है और पश्चिम घाट है, तो उस बीच का जो मैदान है वो संकरा है।
यहाँ की नदियाँ की लंबाई अत्यंत कम है। पश्चिमी ओर की मुख्य नदियाँ की लंबाई भी कम है और इन्हीं मुख्य नदियों में साबरमती और मही भी है। तो पश्चिम की ओर जो नदियाँ जो है नर्मदा, तापी, साबरमती, मही, वो गुजरात की नदियाँ हैं, तो उनकी लंबाई कम है। अभी हम देखेंगे गोदावरी बेसिन। यह नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। गोदावरी दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उसमें सबसे बड़ी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यह नदी पूर्व दिशा में से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का बेसिन प्रदेश सबसे विशाल है, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी सबसे बड़ी है और उसका बेसिन प्रदेश भी सबसे बड़ा है दक्षिण भारत में। इस नदी के बेसिन का 50% हिस्सा महाराष्ट्र में है। शेष जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। उसका बेसिन 3 प्रदेश में, उसमें 50% तो महाराष्ट्र और बाकी 50 जो है वो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। अभी उसको जो सहायक नदियाँ हैं कौन सी मिलती है, तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पेनगंगा, ये आदि गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और गोदावरी का प्रवाहन मार्ग लंबा और बेसिन क्षेत्र विस्तृत है, इसीलिए यह गंगा जितनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर भारत में गंगा जितनी महत्वपूर्ण है कि उसमें वो सबसे बड़ी है, पानी का प्रवाह भी अधिक रहता है, खेती के सिंचाई के लिए भी उपयोगी, उसी तरह दक्षिण भारत में गोदावरी उपयोगी नदी है, बड़ी है। अभी हम देखेंगे महानदी बेसिन। तो महानदी का उद्भव स्थान छत्तीसगढ़ के पर्वतीय प्रदेश में है, जो छत्तीसगढ़ के पर्वतीय, और वह उड़ीसा से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 807 किलोमीटर है। इसका बेसिन क्षेत्र छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा, ये 3 राज्य है। आपको नदी का बेसिन क्षेत्र भी याद रखना है, कभी नक्शे में दर्शाना है तो आप बता सको कि ये नदी है तो कौन से राज्य में से निकलती है, कौन से राज्य में से पसार होती है, तो आप नक्शे में भी बता सकते हो। कृष्णा बेसिन, यह महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में स्थित महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, कोयला, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा है। इसका बेसिन क्षेत्र भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। कावेरी बेसिन, तो पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से कावेरी नदी का उद्भव होता है, वो पश्चिम घाट में, और उसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमवती और कालिनी है। इसका बेसिन क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। यह तमिलनाडु से कुडलूर के दक्षिण में कावेरीपट्टनम की बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सारी हमने देखी प्रायद्वीपीय नदी यानी दक्षिण भारत की नदियाँ, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी और कृष्णा और कावेरी नदी। तो ये सारी नदियाँ के अतिरिक्त और दामोदर है, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा, ये छोटी छोटी नदियाँ भी पूर्व की ओर से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती। आपको याद रखना है कि पूर्व की दक्षिण भारत की सारी नदियाँ पूर्व की ओर से बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती। खाली नर्मदा और तापी वो पूर्व से आकर यहाँ पश्चिम में अरब सागर को मिलती है। अभी इतना जानिए हम देखेंगे तो पृथ्वी की सतह पर 71% पानी है, जलावरण यानी 71% पानी है, जिसमें से 97% पानी खारा है। सोचो पृथ्वी पर जो पानी है उसमें से 97% पानी है, मात्र 3% पानी शुद्ध है, पीने के योग्य है, जो हम उपयोग में लेते हैं, वो 3% है। और उसका ये 3% का भी 1/4 भाग तो बर्फ़ के रूप में पर्वतों पर है। तो सोचो हमारे पास कितना कम पानी है। पानी की मात्रा तो बहुत सारी है लेकिन वो खारा है,
जिसको हम पीने के खेती के लिए उपयोग में नहीं ले सकते, और वो बहुत ही कम पानी हमारे उपयोग में आए ऐसा शुद्ध पानी, पीने योग्य पानी है वो मात्र 2.5% ही मानो। तो